रिवाइज डे। आज है हमारा रिवाइज डे और आज के रिवाइज डे में हम इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में मेन बात यह है, इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में ज़्यादातर द्वारा या कीता शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर आपके सामने कोई राइटिंग आ जाती है और उस राइटिंग में कहीं किसी सेंटेंस में द्वारा शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उस द्वारा शब्द होने के कारण आपको एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और अगर उस द्वारा शब्द के साथ कीता जांदा है आ जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का है। और अगर उस सेंटेंस में द्वारा शब्द के साथ कीता जांदा है शब्द का इस्तेमाल हो जाता है तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और अगर उसके साथ कीता जांदा सी आ जाता है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और अगर उस वर्ड के साथ कीता जावेगा आ जाता है तो वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसी तरीके से आपको इन तीनों पैसिव वॉइस की पहचान हो चुकी है कि किस वाक्य में, तो अब आपको पता लग चुका है कि पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है। और यहाँ पर एक और कॉमन बात यह है कि इन तीनों पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ इन तीनों ही पैसिव वॉइस में बाई शब्द यानी बी वाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो कि द्वारा को दर्शाता है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट यानी कि जो काम किया गया है वो पहले लगाते हैं और जिसके द्वारा काम किया गया है और वो सब्जेक्ट बाय के बाद लगाते हैं। और अगर आप कोई राइटिंग कर रहे हैं या कोई रीडिंग कर रहे हैं या कोई स्पीकिंग कर रहे हैं जहां पर आपको कोई वाक्य द्वारा कीता जांदा है से बनाना है तो आप वहां पर उस वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको कोई वाक्य द्वारा कीता जांदा सी से बनाना है तो आप उस वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ वाज या वर का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको कोई सेंटेंस कीता जावेगा से बनाना है तो आप उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आप इन तीनों पैसिव वॉइस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस और फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की पहचान और उनके रूल्स सीख चुके हैं। अब इन पहचान और रूल्स को सीखने के साथ साथ आपको इन सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है, जिसके लिए यानी कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर एक एक्सरसाइज आपको दी है। इस एक्सरसाइज में इन तीनों पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस आपको दिए गए हैं। इन सेंटेंस में आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में है, कौन सा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में है और कौन सा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में है। और उन पहचान को देखकर आपको उन सेंटेंस को, उन वाक्य की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। और जब आपको लगे कि आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आप उन सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग बना चुके हैं तो आपको इस सीडी के अंत में दिए गए आंसर्स में से एक्सरसाइज 7 के आंसर्स के साथ अपने आंसर्स को मैच करना है। और अगर आपको लगे कि किसी सेंटेंस में आपने कोई गलती की है या आपके द्वारा कोई सेंटेंस गलत हो गया है तो आप उस सेंटेंस को अच्छे तरीके से नोट करें और उस सेंटेंस को बार बार अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करें। और इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको पहले दिए गए लेसन्स में जो वोकेबलरी है उस वोकेबलरी को भी याद करना है, क्योंकि आपको सेंटेंस बनाने तो आ जाएंगे लेकिन आपको वोकेबलरी अगर
अच्छे तरीके से याद नहीं है तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। और इसके साथ साथ आप पहले सभी लेसन्स को भी रिवाइज करें। और इसके बाद आपने एक टॉपिक चुनना है, जैसे कि माय स्कूल, माय फेवरेट टीचर या माय फेवरेट प्लेस, जिसमें कि आप इन सभी सेंटेंस को इन्वॉल्व कर सकें और इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। तो इसके साथ ही हमारा आज का रिवाइज डे समाप्त होता है।